दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में तीन मूलभूत रिक्वायरमेंट होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले जब वो लाइफ में सेटल होने के कगार पे होता है तो इन तीनों का वो इंतज़ाम करता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन चीज़ों से जब वो फारिग होता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मेरा जो भविष्य है, जो मेरा बुढ़ापा है, या मेरे जो बच्चों की एजुकेशन है, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है, उसके लिए मैं कुछ पैसा जोड़ सकूं। जब वो उस इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता है तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, बिकॉज पुराने ज़माने में इन्वेस्टमेंट के उतने ऑप्शंस नहीं होते थे। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे कि या तो आपने ज़मीन खरीद लिया या आपने गोल्ड ले लिया। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बैंकिंग लिबरलाइजेशन हुआ तो लोगों ने एफडीज करने शुरू किए। ये तीन अमूमन मूलभूत इन्वेस्टमेंट के तरीके होते थे। जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, जिसमें से आपका म्यूचुअल फंड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी एक नया ट्रेंड आया है कि जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट का सबसे सिक्योर माध्यम अगर ढूंढते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो कि सिक्योर हो और जो आपको लॉस ना दे, तो बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर देखते हो, म्यूचुअल फंड आप देखते हो, स्टॉक्स अगर आप देखते हो, क्रिप्टो करेंसीज अगर आप देखते हो, तो बहुत ही रिस्की नोट पे जाता है। लेकिन अभी भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, लैंड, ज़मीन, जिसको बड़े बुजुर्ग कह के गए थे। आपके पिताजी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपके दादाजी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनके दादाजी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको टेस्टेड है, ट्रायल एंड टेस्टेड है कि सबने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और सबने इसमें मुनाफा कमाया होगा। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि उसने लैंड में इन्वेस्टमेंट की है और उसको नुकसान हुआ है। उसको हमेशा लैंड में प्रॉफिटेबिलिटी मिला ही होगा। बिकॉज लैंड कैसा है कि कोई भी शहर जब बस रहा होता है तो बसते बसते सबसे पहले वहाँ पे लैंड बिकता है, फिर उसके बाद वहाँ पे आबादी आती है, तो लैंड का एफएसआई नॉर्म चेंज होते हैं। जैसे 1 का होगा या 0.8 का होगा तो आबादी घनत्व तो बढ़ेगी, तो वो 2 का हो जाता है, 2.4 का हो जाता है, 2.5 का होता है। अभी जैसे हम दिल्ली जैसे शहर की बात करते हैं तो 4 के एफएआर पे अप्रूव्ड होता है। स्टिल्ट +4 जो डीडीए के फ्लैट्स वगैरह है, प्लॉट्स जो है उस पर अगर आप फ्लोर बनाते हो तो स्टिल्ट +4 की परमिशन आपको होती है। 4 के एफएआर पे ये ऑपरेट कर रहा है। ईयर 2000 से पहले ये 1.5 के एफएआर पे ऑपरेट करता था। लैंड, ये तो तय है कि लैंड में आपको मुनाफा बहुत होता है, बहुत आपको फ़ायदा होता है। अब हम लैंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो 3 ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और बैंगलोर हो गया, जहाँ पे ज़मीनें नहीं हैं। दिल्ली में अगर कोई फ्रेश लैंड कोई डेवलपर एक्वायर करना चाहता है तो सॉरी, देयर इज़ नो लैंड कि 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ का कोई दिल्ली में प्रोजेक्ट लाना चाहता है, देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल, कहीं पे भी नहीं है। सिमिलरली मुंबई में कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं ला सकता है, ऑलरेडी वो बहुत कंजेस्टेड है। एंड सिमिलरली बैंगलोर की हम बात करते हैं तो, और बैंगलोर हमेशा से ट्रैफिक के कारणों के वजह से वो चर्चा में रहता है कि बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत है, आईटी कंपनी आती ही आती जा रही है, तो लोगों को वहाँ पे दिक्कत होती है ट्रैफिक की। बेसिकली ये 3 ऐसे मेट्रोपॉलिटन है जहाँ पे लैंड नहीं है। स्टिल बैंगलोर जैसे शहर में अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट आए तो उसका रिस्पॉन्स ऐसे है कि लोग हाथों हाथ उठाते हैं। जैसे दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में हाथों हाथ उठाते हैं। तो ऐसा ही एक डेवलपमेंट लेके आए हैं अरविंद ग्रुप, जो कि 125 साल पुरानी कंपनी है। आपने कभी भी जीवन में कपड़ा पहना होगा, भले ही ब्रांड कोई और हो सकता है, एरो का पहना हो, मॉन्टी कार्लो का पहना हो, कैल्विन क्लेन का पहना हो, लेकिन इन सब के लिए जो फैब्रिक बनाती है वो अरविंद ग्रुप फैब्रिक बनाती है। और वो 2008 में अरविंद स्मार्ट स्पेस के नाम से रियल एस्टेट में आए। BSE और NSE लिस्टेड कंपनी है, यानी इस कंपनी पे आप
ट्रस्ट कर सकते हो। 126 साल पुराना, 25 साल पुराना लेगेसी है। और इसके बाद जो रियल स्टेट का इनका डोमेन है उसमें भी ये लिस्टेड कंपनी है। ये बैंगलोर एयरपोर्ट से मात्र 20 मिनट की दूरी पे देवनहल्ली पे 72 एकड़ का अपना टाउनशिप लेके आए हैं, जिसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको मिलता है। सो जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो 1200 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक आपको मिलता है। प्राइसिंग जो है मात्र 7800 रुपये का प्राइस है। अभी आपको सिर्फ EOI देना है। EOI अमाउंट देने के बाद अलॉटमेंट होगा और 7800 के प्राइस पे आप श्योर कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंटिंग इस पे ज़रूर मिलेगा आपको। सो अंदर के जो इंटरनल रोड हैं, ब्लैक टॉप रोड नहीं मिलेंगे आपको, कंक्रीट रोड मिलेगा। 40 फीट, 60 फीट और 30 फीट मिनिमम रोड आपको यहाँ पे मिलता है। अंदर जो क्लब बन रहा है वो क्लब जो है बड़े साइज का क्लब बन रहा है। 2 स्टोरी का वो क्लब होगा। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का हम बात कर रहे हैं। मोनोग्राम के नाम से वो आपका क्लब होगा और प्रोजेक्ट का जो नाम है वो पार्क नाम है। और 40,000 स्क्वायर फीट में उसमें ये जो क्लब कम रिजॉर्ट है, इसमें 17 कमरे होंगे। अगर आपके फैमिली से कोई आना चाहता है तो वहाँ पे स्टे कर सकता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। 25x4 का आपका पेमेंट प्लान है। 25% पैसा अभी जाएगा, 25% दिसंबर में जाएगा, 25% फिर आपका नेक्स्ट जाएगा और नवंबर 2026 के अंत तक आपका पोजीशन है। तो उस तरीके से आपका ये पेमेंट आपका जाएगा। 25x4 का जो पेमेंट प्लान है, इजी फ्लेक्सिबल मोड पे आप पेमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। L&T, इसके अलावा 3000 एकड़ में कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का लैंड है। एरोसिटी प्रपोज्ड है। सो एरोसिटी यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा अमेज़न जो है उसका हेड ऑफिस जो है वहाँ पे वो शिफ्ट होना है, सबसे बड़े कैंपस में शिफ्ट होंगे। और फॉक्सकॉन जो कि लगभग 500 एकड़ में है, सो वहाँ पे आज 25,000 लोग एम्प्लॉयड हैं और आने वाले टाइम पे तकरीबन वहाँ पे 1.5 लाख लोग एम्प्लॉयड होंगे, देश विदेशों के वो होंगे। यही वो जगह है जहाँ पे कि एप्पल मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। सो अभी 25,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रमाइसिस में काम करेंगे और उनको रहने के लिए आसपास के जगह पे एक अच्छा एलिगेंट स्टाइल लिविंग के लिए अच्छी जगह की तलाश होगी। और प्लॉट बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। बहुत सारे लोग हाई डेंसिटी को अवॉइड करते हैं। लोग सोसाइटी में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको एमिनिटीज़ मिलते हैं, लेकिन वही सारे एमिनिटीज़ अगर आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट में मिले, रिजॉर्ट लिविंग स्टाइल में मिले, तो हर कोई लो डेंसिटी में ऑपरेट करना चाहता है, रहना चाहता है अपने फैमिली की सिक्योरिटी के साथ। पास में ही आपको सारे अच्छे फेमस स्कूल्स आपको मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, मणिपाल हॉस्पिटल आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ आप यहाँ पे रहेंगे। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपका NCP नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो है। आप प्लॉट लेके अगले 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं और 10 साल में बैंगलोर का कायाकल्प हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि कई गुना आपको यहाँ पे इजाफा मिलेगा। इस प्रोडक्ट में सबसे खास बात यह है कि इसका जो मेंटेनेंस है मात्र 2 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो यानी 1500 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है तो मात्र 3000 रुपये का मेंटेनेंस देना है। अनलाइक अदर डेवलपर्स जहाँ पे 8 से 10 रुपये के आसपास का मेंटेनेंस होता है। तो आप ना भी रह रहे होते हो या आपने नहीं भी बनाया होता है तो मेंटेनेंस जो है आपके ऊपर एक बर्डन आता है। यहाँ पे मेंटेनेंस मात्र 2 रुपये है। तो यानी कि प्लॉट को लेके आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं या खुद बना के अच्छे रेट पे रेंटल जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप एंड यूज़र हैं तो ये आपके लिए लॉटरी की टिकट है। तो अगर आप IT सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बैंगलोर में अपने लिए प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट वन, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका।